हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आप सबका वेलकम। नमस्ते, प्रणाम। तो आज ना बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार के दिन मैं थोड़ा सुबह में बिजी ही रहती हूँ। और आज मैंने यहाँ पर मैंने मेरा फास्ट था, तो मैंने सुबह सुबह नहा करके पूजा करके और बृहस्पति का कथा सुन करके मैं जस्ट आ गई हूँ कपड़े चेंज करके किचन में। तो आज बच्चों के लंच में मैं बनाई हूँ जैसे बनाई नहीं हूँ, बस चना रात को भिगो करके रखी थी, तो बस वही चना को मैंने जैसे अपने बच्चों को लंच में दे दिया है। और चना मतलब मैं 6 बजे ही चना उन लोगों के लिए भून दी थी, मसालेदार एकदम अच्छे से बना दी थी। तो बस वही मैं दे रही हूँ। और मेरा यहाँ पर फेस आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरे जैसे लाइन नहीं है, तो इन्वर्टर है, तो बस वही थोड़ा सा मैंने जैसे कि सिर्फ किचन के लिए चालू करके रख दिया है। तो आप लोगों को क्लियर नहीं आ रहा होगा मेरा फेस, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे मैं बैठा दी थी चाय, और चाय सुबह सुबह हस्बैंड के लिए बैठाई थी क्योंकि उनको भी चाय देना था और मुझे तो ये चाय पीना नहीं था, तो मैं अपने लिए दूसरी चाय बना लूँगी। तो बस मैं झटापट से ये काम कर लेती हूँ पहले किचन में, और फिर उसके बाद से फिर मुझे कॉफ़ी भी देनी है। तो मैं कॉफ़ी के लिए सबसे पहले दूध ही निकाल लूँगी गर्म करके, और उसके बाद से इसमें चाय पत्ती और चीनी में डाल दूँगी, तो फिर ये अच्छा हो जाएगा। तो बस सुबह सुबह का मेरा यही काम होता है, हर रोज़ का मेरा यही ड्यूटी ही है। और मेरा क्या, हर महिलाओं का सुबह का यही ड्यूटी होता है किचन में काम करना, तो मेरा भी यही ड्यूटी है। और मैं जैसे 4 बजे उठती हूँ ना, तो कुछ मेरा काम उसी समय हो जाता है। और जिस दिन मुझे लगता है कि आज बच्चों के लंच में लेट हो जाएगा, तो पहले मैं उनका लंच ही बना लेती हूँ, उसके बाद से मैं स्नान करने चली जाती हूँ। और फिर यहाँ पर मैं कॉफ़ी मिला करके दे दूँगी, ताकि कॉफ़ी के लिए फिर हल्ला ना हो। तो फिर मैं चाय से पहले कॉफ़ी ही दे दूँगी। तो कॉफ़ी देने के बाद से फिर मैं यहाँ पे बना दूँगी चाय। तो चाय बनाने के बाद से फिर अपने बच्चों का लंच मैं कब से ही पैक कर रही थी, तो मैंने बच्चों का लंच भी पैक कर दिया। और आपको एक बात बताऊँ मैं, तो सुबह में ना मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब लगता है कि सुबह में जितना भी मेरा काम हो वो बस शांति से निपट जाए, वरना एक काम छोड़ करके मैं बैठी ना, तो फिर वो काम मेरा छूटा ही रह जाता है, फिर दोबारा से मेरा करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो बस यही मैं काम कर रही थी। और यहाँ पे मैं मंगाई थी अपने लिए चाय पत्ती, क्योंकि मैं इस गैस चूल्हे पर ना कोई भी चीज़ बना हुआ फास्ट का मैं ना खाती हूँ ना पीती हूँ, क्योंकि बहुत पहले मैं बताई भी थी कि इस गैस चूल्हे पर ना एक बार नॉनवेज वगैरह बन गया था, तो बस इसी वजह से मैं इस चीज़ चूल्हे पर कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ। तो ये चाय पत्ती मैं मंगाई थी अपने लिए, तो थोड़ा इसमें भी डाल देती हूँ। और अपने बच्चों के लंच में ये थोड़ी सी मैं रखी थी प्याज कट करके, तो बस इसमें थोड़ा सा प्याज भी डाल दूँगी कि बच्चे मतलब अच्छे चाव से खाएँगे। और उनको ना हर रोज़ मतलब आप कुछ कुछ बना के दो, रोटी दो या पूड़ियाँ दो या कुछ और दो, तो वो लोग नहीं खाते हैं, तो इसलिए उनको अलग अलग बना कर देना पड़ता है। और फिर यहाँ पर मैं थोड़ी सी सेव भी इसमें डाल दूँगी कि उन लोगों को अच्छा लगेगा खाने में। और यहाँ पर मेरी बेटी है, वो बोल रही कि मुझे थोड़ा सा ही देना, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो उसको पसंद नहीं है, बस उसको जैसे चटपटा कुछ चीज़ चाहिए। तो बस उसमें मैं थोड़ी सी वो ऊपर से रेड मिर्ची जो था ना, तो वही मैं उसमें डाल दी थी। और फिर यहाँ पर अपने दोनों बच्चों के लिए लेकर चली जाती हूँ। और क्योंकि दोनों बच्चे के अगर मैं लंच ना दूँ तो वो यहीं छोड़कर चले जाएंगे, वो वैसे हैं दोनों, तो फिर उनके लिए भी मैं यहाँ पे मेरी हो जाती है चाय रेडी। तो साथ साथ में मैं चाय भी लेती जाऊँगी और उन दोनों का लंच भी लेती जाऊँगी, ताकि वो लोग अपना लंच लेकर चले जाएंगे। और आजकल बच्चों का ना 7 बजे का स्कूल हो गया है, तो थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी हो जा रहा है। तो आजकल 7 बजे प्रॉब्लम मतलब 7 बजे भी लोकल हो गया ना, तो मैं झाड़ू पोछा करने के बाद से ही पहले इन लोगों का लंच बना देती हूँ, कि कहीं मेरे नहाने और पूजा करने में इन लोगों का लेट ना हो जाए। और यहाँ पे मेरा छोटा वाला लड़का थोड़ा सा शरारत कर रहा है, तो बस उसी को मैं दे रही हूँ। और फिर वो थोड़ा बोल रहा था कि मुझे भी चाय पीना है मम्मी, तो बस मैं उसको भी चाय दे रही थी। और लंच और नाश्ता देने के बाद से सबको और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद से मैं यहाँ पर लेकर आ गई थी दाल बैठाने के लिए, ताकि इधर मेरा दाल होता रहेगा। तो ये चने का दाल है, तो अभी फ़िलहाल में मेरे घर चने का ही दाल बन रहा है।
और तो बस दाल बैठा करके और फिर उसके बाद से मैं लग जाऊंगी झटपट से अपने दूसरी काम में, क्योंकि जब से मैं उठी हूँ ना तब से लेकर के अभी तक मैंने कोई और काम नहीं किया। और छत पे मैं जो डाली थी और शाम को कपड़े ना, वो आज सुबह में इतना ज़्यादा हवा भी चल रहा है ना कि मैं आपसे अब क्या ही बताऊं। तो ये दाल बैठा करके मैं चली जाऊंगी अपने कपड़े लाने के लिए, क्योंकि अगर मैं नहीं गई तो सारे कपड़े फिर वैसे ही गिर जाएंगे, क्योंकि सुबह में हवा बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। तो इस वजह से मुझे कपड़े लाने भी जाना है। तो मैं सबसे पहले इधर का दाल बैठा लूँगी, और दाल बैठाने के बाद से और भिंडी का मैंने भुजिया काटा था, तो वो भिंडी भी मैं इधर बैठा दूँगी, इधर दाल भी बैठा दूँगी। तो मेरा दोनों काम होता रहेगा और मैं जाकर सीधे छत से कपड़े भी ले आऊँगी। मतलब मेरे माइंड में ना जब भी मैं किचन में रहती हूँ तो सोचती हूँ कि इधर अगर कुछ बन रहा है तब तक हम बाहर का काम समेट लेते हैं। तो मेरे माइंड में बस यही चलता रहता है कि केवल एक किचन के काम पे ही ना लगे रहें। और मतलब अगर किचन का काम हो रहा है तो आप उसे छोड़ करके दूसरा भी कोई काम कर लिया कीजिए, ताकि आपको आसानी रहेगी। और मुझे तो और भी जल्दी जल्दी करने की आदत है, क्योंकि मैं अगर जल्दी जल्दी नहीं करूँगी तो फिर मेरे बहुत सारे काम भी छूट जाएंगे और फिर 10:30 बजे का मेरा ड्यूटी भी छूट जाएगा। इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी काम करने की आदत है, इधर का भी और उधर का भी। इसी में कभी कभी मैं ऐसा होता है ना कि मेरा कोई चीज़ बिगड़ भी जाता है या फिर छूट भी जाता है। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से काम में लगी रहती हूँ। और यहाँ पर मेरा फाइनली ये गैस मतलब दाल भी मेरा बैठ गया है। अब इधर का मेरा दाल जो है वो होता रहेगा। और उसके बाद से हमारी ये पुरानी आदत जो कि काम करते करते अपने किचन को भी और गैस को भी साफ़ करते रहना, ये थोड़ी सी मेरी आदत पुरानी है, क्योंकि मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना अपने गैस को साफ़ करती रहती हूँ। इससे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं ज़्यादा मतलब पसंद भी करती हूँ। तो बस और उसके बाद से मैं आ गई थी यहाँ पे अपने लिए, मैं फास्ट की थी तो अपने लिए आई थी यहाँ पे साबूदाने की खीर बनाने। अब आप लोग कहेंगे कि खीर पीला कौन बनाता है, तो आज बृहस्पति फास्ट है ना, तो इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है ताकि ये पीला हो जाए, क्योंकि बृहस्पति में हम पीला भोजन ही करते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। तो यहाँ पर मेरी साबूदाने की खीर बन करके रेडी हो गई है। और अब क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता है साबूदाने का खीर, तो मैं फास्ट जब भी रहती हूँ तो ज़्यादातर मैं यही खाती हूँ, साबूदाने की खीर। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो छोटी सी क्लिप है तो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। जो लोग न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए मैं लेती हूँ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और अब मैं वो आशा करती हूँ कि अब मैं आपसे अगले वीडियो में अच्छे से कुछ न्यू ब्लॉग लेकर के आऊँ। तब तक के लिए बाय।